साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के हवाले से दो अहम ख़बरें हैं। एक तो कल जो है वो नैब की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा नैब की जानिब से अली अमीन गंडापुर के जो असासाजात हैं, उनके अहल खाना के असासाजात हैं, उसके हवाले से DCDA खान से तफसीलात मांगी गई, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बल्कि लेटर जो है वो DC को अरसाल हुआ है कि आप अली अमीन गंडापुर की जो नकद उनके पास अमाउंट है या फिर उनके एसेट्स जितने भी हैं, उनकी तमाम की तमाम जायदाद की जो है वो उनको तखमीना लगाकर वो जो है वो नैब के हवाले किया जाए। और दूसरी जो है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से, दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो नैब के जो लेटर DC को भेजा गया है नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अली अमीन गंडापुर की जो जायदाद है उसके हवाले से, तो इसको जो है वो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है। आप देखें कि एक तरफ 16 मार्च की तारीख जो है वो उसका तयन कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और दूसरी जानिब जो है वो एक ही तारीख में अली अमीन गंडापुर को नैब की जानिब से जो है वो लेटर अरसाल कर दिया गया है। तो दोनों चीज़ें जो है ये इसका जो बर वक्त आई हैं, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हुकूमत जो है वो अली अमीन गंडापुर से कितनी घबराई हुई है। आप देखें कि ज़ाहिर है कि PDM का सरबराह इस वक्त मौलाना फजल रहमान है, तो एक ही हल्का है मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर का। तो दोनों जो सियासी रहनुमा हैं, आप देखें कि अली अमीन गंडापुर बार बार चैलेंज करते आ रहे हैं कि इलेक्शन में आओ, मैदान में आओ, मैं आपका मुकाबला करूंगा। वो डट के खड़ा है। इसके बरक्स जो मौलाना बरादरान है, मौलाना फजल रहमान, तो मौलाना साहब ने पहले तो इलेक्शन लड़ने से ही इनकार कर दिया कि PDM जो है वो ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन यह है कि वो साफ ज़ाहिर है उनकी बुखलाहट जो है वो नज़र आ रही है कि वो सियासी मैदान में अली अमीन गंडापुर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और दूसरे हथकंडे अली अमीन गंडापुर के जो है वो हाथ बांध कर जो है और उसको नॉकआउट करके और जनाब उसको ग्राउंड से बाहर कर जो है वो गेम खेलना चाहते हैं। तो डेर इस्माइल खान की आवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल जो है वो देखा जा रहा है, और इस चीज़ पर जो ज़ाहिर है कि इसका बेनिफिशरी जो है वो मौलाना फजल रहमान है। तो अवाम जो है वो इसके ऊपर सरापा एहतजाज है कि मौलाना फजल रहमान ही इसके पीछे हैं और अली अमीन गंडापुर के हाथ बांध कर जो है वो उसके ऊपर उसकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल जो गुजरे हैं पिछले डेर इस्माइल खान के, हर शोबा के अंदर जितनी इस्लाहात हुई हैं उसमें ज़ाहिर है कि मेन किरदार जो है अली अमीन गंडापुर का था। अली अमीन गंडापुर अवाम की जो एक उनके साथ लगन है, उनकी मोहब्बत है, या फिर कमिटमेंट कह लें, सबसे बड़ी बात है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में PDM जो है वो बुखलाहट का शिकार है, और अली अमीन गंडापुर की सियासत के मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये इस किस्म के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल, ये अमूमी जो है वो राय मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इस वक्त डेर इस्माइल खान की आवाम सोच रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो मामला है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर की जो है वो एक ऑडियो 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है PNDA, उसके जो है एक ओहदेदार को जो है अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे 16 करोड़ चाहिए, 16 करोड़ जो है वो वज़ीर आला के अकाउंट में जाने चाहिए, और इस किस्म की जो है वो बातें कर रहे थे फ़ंड्स के हवाले से, जिसकी ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर ने ये तो कहा है कि ये बिल्कुल आवाज़ मेरी है, लेकिन ये कि ये जो जितनी भी उनकी ऑडियो के अंदर जो बातें हुई हैं वो ऑफिशियली हैं, और ये वज़ीर आला के जो है वो उसके पास जो स्कीमें होती हैं, ज़ाहिर है कि एक हुकूमत की जो स्कीमें होती हैं उसमें अली अमीन गंडापुर का डेर इस्माइल खान के लिए जो कोटा लाए थे उसके हवाले से वो बातें कर रहे थे। इसके साथ साथ कल एक वीडियो उनकी रिलीज़ हुई है जिसमें वो अमेरिकी जो है वो बिजनेसमैन से बात कर रहे थे कि मुझे जनाब डोनेशन चाहिए, मेरा मुकाबला PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से है, और मैं हमेशा आपको ओब्लाइज करता आ रहा हूँ, तो आपका छोटा भाई हूँ, तो मुझे जो है वो मुझे फैसिलिटेट करना, मेरे इलेक्शन में मेरे साथ जो है वो मुझे डोनेट करना। तो जिसके ऊपर जो है वो मंसूर अली ख़ान ने भी बड़ी एक वावेला मचाया कि जनाब अली अमीन गंडापुर इस तरह कर रहे हैं, और उसके ऊपर बड़ी उन्होंने उसकी अंग्रेज़ी का भी बात किया कि अंग्रेज़ी में आप अगर बात नहीं कर सकते तो आप उर्दू में बात कर लें, और तमस्खर एक उसका उड़ाया है। तो ये एक अलहदा उनका अमल है मंसूर अली ख़ान का, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी राय है। लेकिन यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक सियासतदान बताएं जो डोनेशन के बगैर, जो अपने लोगों की मदद के बगैर जो वो इलेक्शन लड़ सके। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ऐसा माहौल बन गया है, जमहूरियत एक महंगा कारोबार बन गया है कि यहाँ पर जितना भी इलेक्शन आप लोगों के
होते हैं। आप देखें कि अगर मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे हैं तो डेर इस्माइल खान के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं जो उनके जो है वो किचन चलाती है, जो उनके सियासत के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त करती है। तो जाहिर है कि एक पूरी चेन होती है। कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है कि जो डोनेशन के अलावा जो है वो इलेक्शन लड़े। एक तो हमारा कल्चर ऐसे बना दिया गया है कि कोई भी इलेक्शन हो उसमें आपको जो है वो पैसा लगाना पड़ता है, ऊपर से आपको जो है वो सियासी जोड़ तोड़ करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल कल्चर बन गया है। तो अल यमीन गंडापुर अगर डोनेशन नहीं लेते, अगर पैसे नहीं लेते तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो आवाम की तर्जुमानी कैसे करेंगे? तो ये एक ओवरऑल हमारा कल्चर बन गया है कि हर सियासतदान जो है वो डोनेशन और अपने दोस्तों और इनसे इमदाद करके और इधर उधर से रकम इकट्ठी करके और इलेक्शन लड़ता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पर तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर उनका ज़ाती दोस्त है, हाँ, अगर उनको ब्लैकमेल कर रहा है ये बुरी बात है। अगर उनको वो किसी हवाले से जो है वो रिश्वत उनसे तलब कर रहा है तो ये बुरी बात है। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को डोनेशन के तौर पर, इमदाद के तौर पर उनके साथ हेल्प करता है तो मेरे ख्याल में किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।